सुनाओ लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क लिमिटेड। अब देखिए कंपनी ने अपने आप को रीब्रांडिंग किया है। लॉयड स्टील पहले नाम था इसका, जो कि चेंज कर लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स यहाँ पर रख दिया है। ऑफ कोर्स यहाँ पर जो है अगर आप देखेंगे काम, जो कि हमारी बहुत पहले आपसे बात हुई थी तो मैंने आपको बताया था कि ये इंजीनियरिंग में है, हैवी इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है, कैपिटल गुड मार्केट की कंपनी है। सो दैट स्टील से आप ये मत समझिएगा कि ये स्टील का वर्क है, यानी कि सरिया वरिया बनाते हैं लाइक टाटा, लाइक JSW, उनकी तरह नहीं है। ये हैवी इक्विपमेंट बनाते हैं, लाइक न्यूक्लियर के लिए बॉयलर बनाना, बड़े बड़े इक्विपमेंट्स यहाँ पर बनाते हैं। तो अभी 55 रुपए 85 पैसे का प्राइस है और ये स्टॉक अब आ चुका है 2023 के हाईएस्ट जो लेवल इसने टच किए थे 57.75 के अराउंड, जो इसका टॉप था अराउंड आप देखेंगे 55 रुपए 55 पैसे। बहुत ज्यादा दूरी नहीं रह गई है। हो सकता है कि आज ऑल टाइम हाई जो है वो ये स्टॉक दोबारा लगा दे, कोई बड़ी बात नहीं है। बट यहां पर अगर आप देखेंगे, अगर यहां पर ऑल टाइम हाई लगा दिया और उसके ऊपर सस्टेन हो गया, ध्यान रखिएगा ये 2023 के जो हाईज हैं इसके ऊपर टिकना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी कई स्टॉक्स में बात हुई है, सेल आपको याद होगा 150 रुपए पर मेरी बात हुई थी, 150 रुपए पर टिकेगा या नहीं टिकेगा। हम लोग कवर कर रहे थे 121 रुपए से, ध्यान है ना। 150 रुपए वो टिक नहीं पाया, 150 रुपए 10 पैसे भी नहीं हो पाया। उसके बाद उसके अंदर 117 रुपए तक की गिरावट आई 2-3 दिन में। तो वो यहाँ पर ना ऐसा ही रहता है, जब भी ऑल टाइम हाई नहीं निकाल पाते, सस्टेन नहीं कर पाता है, गिरावट का मंजर भी देखने को मिलता है। तो बड़ा ध्यान से कॉजेजली यहाँ पर देखना है। और अगर ये निकल गया तो यहाँ से आप ये समझिएगा कि 10 से 15% तक की रिटर्न आपको तुरंत ही बनते हुए दिखाई देगी, यानी तेजी आपको जो है वो बनती हुई दिखाई देगी इस स्टॉक के अंदर। अराउंड आप ये समझिएगा 60-70 रुपए के अराउंड, 60-70 रुपए के अराउंड ये स्टॉक चला जाएगा अगर ये ऑल टाइम हाई निकाल देता है। तैयारी हो जाएगी इसके अंदर। तो अभी ना ध्यान रखिएगा, पहले ये काफी छोटी कंपनी थी, जब हमने शायद आपने बताया था 19 रुपए पर कवर करने के लिए, और हम लोगों ने कवर किया था 22 के अराउंड हम लोगों ने शायद कवर किया था, ध्यान है। वहां से एक अच्छी खासी तेजी बनी, डबल हो गया ये स्टॉक, और ये लॉन्ग टर्म के लिए एक बेहतर लग ही रहा था। हालांकि ये एकदम नहीं पता होता है कि इतना ज्यादा रिटर्न दे जाएगा, बन गया तो बन गया, ये एक अच्छी बात लगी। लेकिन इसके कंपैरिजन एक और कंपनी थी जो कि यहाँ पर ना उसने भी रिटर्न बहुत अच्छी जनरेट करे, उसका नाम याद नहीं आ रहा, इलेक्ट्रो स्टील नाम से शायद थी वो कंपनी। तो वो यहाँ पर ना उसने भी अच्छे रिटर्न दिए, इसने भी अच्छे रिटर्न दिए, दोनों तरफ एक अच्छे रिटर्न है और दोनों की अलग चॉइस है। किसी को स्टील का चाहिए था, वो स्टील पर्पस देख रहा था उस वक्त, लॉयड स्टील, सिंपल सी बात है, उसको चाहिए था स्टील का वर्क, तो वो कंपनी हम लोग कवर किए थे उसको इसी स्टॉक के अंदर जब हम इसको कवर कर रहे थे। तो दोनों जिसको चाहिए था वो अपना ले, ऐसा मामला था। लेकिन अब ये छोटी कोई कंपनी नहीं है, 6350 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। मिड कैप में शुरुआत हो चुकी है, इसका एंटर हो चुका है, 5000 से शुरुआत होती है। हालांकि यहाँ पर जो है ना ये थोड़े से चेंज होते रहते हैं, मार्केट कैप एक डेफिनेशन चेंज होती रहती है, लेकिन जो मुझे पता है उस हिसाब से यहाँ पर जो है मिड कैप के अंदर शुरुआत हो चुकी है। स्टार्टिंग मिड कैप कंपनी आपके सामने रखी हुई है। तो आप ये मत समझिएगा कि 55 रुपए का प्राइस है कोई पेन स्टॉक होगा, 6350 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी बन चुकी है। और अभी है क्या, देखिए हाई ग्रोथ डिलीवर कर रहा है ये स्टॉक। सबसे बड़ी बात, हाई ग्रोथ अगर आप देखेंगे ये डिलीवर कर रहा है। इसके नंबर्स आप देखिए, इस क्वार्टर में डबल हो गए हैं नेट सेल। ऐसी कंपनी के आप ध्यान रखिएगा कभी कभार हाई वैल्यूएशन पर सस्टेन कर जाती है, आप एक अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। और हम लोग को लगता है कि महंगा हो चुका है, लेकिन पता चला वो चला जा रहा है। उसके अंदर की कहानी देखोगे तो पता चला ये हाई ग्रोथ डिलीवर कर रहे हैं हर क्वार्टर में। तो वो उस कंपनी को मार्केट बहुत तवज्जो देता है जो हाई ग्रोथ डिलीवर करता है। अब 3-4% तो हर कंपनी डिलीवर कर रही है, लेकिन पता चला कोई कंपनी 15-18% का डिलीवर कर रही है, इन्होंने 100% का डिलीवर किया है क्वार्टर दर क्वार्टर। तो इस वजह से एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर जो है जो निवेशक हैं इस स्टॉक को ले रहे हैं। और रीब्रांडिंग करना अपने आप को, ये एक बहुत बढ़िया बात थी। उस वक्त भी ये कहना था कि ये रीब्रांड करते हैं ज़्यादा बेहतर है, स्टील का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। तो वो रीब्रांडिंग हो चुकी है, इंजीनियरिंग वर्क्स यहाँ पर लग चुका है, इंजीनियरिंग का पूरा काम है। मेरे ख्याल से अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं इस स्टॉक के अंदर, आप एक बार इनकी साइट पर जाकर इनके काम देख लीजिए। साइट भी बिल्कुल चेंज हो चुकी है, पहले कुछ और थी, आज कुछ और है।
बहुत डेवलप हो चुके हैं अलग यहाँ पर। बट अभी अगर आप देखें तो 97.49 का पी रेशियो है और अभी इंडस्ट्री पी आपका 51.27 का चल रहा है, यानी कि अपने इंडस्ट्री पीयर जो है वो हायर साइड ये स्टॉक वर्क कर रहा है। इसका रीजन जो कि अभी हमने बात करी, हाई ग्रोथ डिलीवर करना, वो भी छोटी कंपनी हाई ग्रोथ डिलीवर कर रही है, इंटरेस्ट ज़्यादा लेकर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करना ये एक गलत बात हो जाती है। अभी अपने पीयर कंपैरिजन हायर साइड वर्क कर रहे हैं, लेकिन कितना कर जाएंगे, क्या ये 180 190 200 के पीई पर चला जाएगा, ये गलत बात होगी, ये मत सोचिएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सही वक्त पर खरीदना है। बट सबसे चिंताजनक बात क्या है? सबसे चिंताजनक बात ये कि प्राइस टू बुक वैल्यू ना 16.40 टाइम हो चुका है। ये थोड़ा सा ना मिसमैच कर रहा है चीज़ों को। बाकी सब ठीक है, ग्रोथ अच्छी खासी आ रही है, लेकिन प्राइस टू बुक वैल्यू 16.40 टाइम, बस ये यहाँ पर ना थोड़ा सा तंग कर रहा है। तो उसके ऊपर हम बात में आएंगे, पहले हम देखते हैं कि क्या ऐसा हुआ है। कभी यहाँ पर कुछ ऐसा मामला था 5, 7, 19, 18, 51, ऐसे यहाँ पर जो है ना हर क्वार्टर में सेल्स आ रही थी। 2022 दिसंबर के बाद कुछ ये हाल है, तो ये इसीलिए वैल्यूएशन इंक्रीज हुई है। और इस क्वार्टर में डबल पर काम करना, डबल हो गई सेल्स, 122 करोड़, अराउंड डबल हो गई, अराउंड, पूरी तरीके से डबल नहीं हुई, अराउंड हो गई है। 122 करोड़ से सीधा 201 करोड़ की नेट सेल, और यहाँ पर जो है आपका एक अच्छा खासा प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हालांकि मार्जिन स्लिप हुए हैं, 20% से 18% पर मार्जिन है, बट अगर आप देखेंगे क्वार्टर दर क्वार्टर तो आपको इतने अच्छे मार्जिन्स नहीं लगेंगे, मार्जिन बेसिस पर अच्छे नहीं है, बट समझौता किया जा सकता है, समझौता किया जा सकता है। तो 34% से 18% मार्जिन रह गए हैं, क्वार्टर दर क्वार्टर मार्जिन भी करें, ये मार्जिन फ्रंट पर तो बहुत बुरी बात है, मार्जिन फ्रंट पर बहुत बुरी बात है। बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, ये थोड़ी सी अच्छी बात। तो कुछ क्लूज जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है निवेशक ले रहे हैं इस स्टॉक के अंदर। तो अभी अगर आप देखें तो 16.40 टाइम यहाँ पर जो है अपने बुक वैल्यू से ऊपर वर्क कर रहा है, तो ये थोड़ा सा ना समझने वाली बात है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है, आपने निचले लेवल पर ले रखा है, बहुत ही बढ़िया बात, ठीक है। लेकिन फिर भी यहां से अगर आप बात करें तो कितना ज्यादा से ज्यादा ना आप इसको 70 तक देखो, मेरे ख्याल से उधर पर ना खरीदना बहुत रिस्की हो जाएगा, क्योंकि प्राइस टू बुक वैल्यू ये आपका पहुंच जाएगा अराउंड आपका पहुंच जाएगा ये 25 या 26 के अराउंड पहुंच जाएगा, अगर ये स्टॉक अराउंड यहाँ पर 70 रुपीज़ चला गया, ऑल टाइम हाई क्रॉस कर 70 रुपीज़ के अराउंड गया तो ध्यान रखिएगा। और इस सेक्टर के अंदर देखेंगे ना, इंजीनियरिंग इक्विपमेंट में के अंदर, तो ये ना तीसरे नंबर की मेरे ख्याल से कंपनी है। कुछ कंपनियां हैं जो 23 के मल्टीपल पर चल रही हैं। मार्केट है जहां इंटरेस्ट आ गया, उधर पैसा जिधर फ्लो हो रहा है इस वक्त, उधर की तरफ तेजी दिखाई दे रही है। लोगों को ये मतलब ही नहीं है कि प्राइस टू बुक वैल्यू क्या है या उससे लेना देना क्या है, लेकिन हम लोग समझ रहे हैं। तो कुल मिलाकर आप ये समझिए, तो ये यहाँ पर समझने वाली बात है। मेरे ख्याल से अगर कोई गिरावट अगर मिल जाए, वहाँ पर अगर नए लोग चेज करेंगे इसे, तो ज़्यादा बेहतर है। हायर साइड चेज करने की कोशिश थोड़ा सा बचे, और भी कंपनी है मार्केट के अंदर, यही कंपनी नहीं बची है, लेकिन प्राइस टू बुक वैल्यू काफ़ी महंगा हो चुका है। दैट्स वाई यहाँ पर जो है ना एक रीज़न समझ में आता है। अदरवाइज अगर आपको इससे कोई मतलब नहीं है, आप इंटरेस्टेड हैं इसके अंदर, आप इसके अंदर रह सकते हैं का मतलब नए निवेशक, पुराने निवेशक जिन्होंने निचले लेवल पर खरीद रखा है, उनसे नहीं कह रहा, उनसे कोई कंप्लेन है ही नहीं। आप एक अच्छे खासे स्टॉक के अंदर बैठ गए हो जो एक ग्रोथ बना रहा है, सिंपल सी बात है। अभी मार्जिन फ्रंट पर खराब दिख रहा है, लेकिन जिस तरीके से ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं कंपनी मार्जिन से समझौता नहीं करेंगे, मार्जिन को भी आगे रखेंगे। अगर कंपनी ऐसा कर रही है तो मार्जिन को भी वो देखेंगे ताकि मार्केट पर इम्पैक्ट पड़े। तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ एक कंसर्निंग जो है वो प्राइस टू बुक वैल्यू है, जो कि काफ़ी हायर साइड हो चुकी है। और देखिए, सिर्फ आप ही नहीं, निवेश में आपके साथ साथ एफआईआई देखिए कहाँ पहुँच गए। आप देखो कि क्या था दिसंबर के क्वार्टर से पहले 0.25%, सीधा 1.03%। तो कुछ तो बात है इनके काम में, इनके परफॉर्मेंस में, जिससे एफआईआईज भी यहाँ पर जो है इंटरेस्टेड है, और इस वजह से यहाँ पर जो है 1% पहुँच गई। म्यूचुअल फंड भी धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं,
0.09% पर पहुंच गए। मैं मोतीलाल का डेटा अगर आप देखेंगे म्यूचुअल फंड होल्डिंग में अच्छा खासा दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से गिरावट में मिल जाए ज़्यादा बेहतर है नए लोगों के लिए। पुराने लोग जो रखे हुए हैं लॉन्ग, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं आप जो एक रणनीति बनाई है लॉन्ग टर्म की, शायद वो बुरी नहीं है, तो ध्यान रखें। लेकिन हाँ, प्राइस टू बुक वैल्यू से मैं बहुत डरा हुआ हूँ कह सकते हैं, या कह सकते हैं एक डिसअपॉइंटमेंट तो लग रही है यहाँ से। और कोई बहुत बड़ी यहाँ पर जो है ना अपसाइड ये कैप कर देता है, ये पता नहीं होगा या नहीं होगा, इस चीज़ में डाल देता है। आप कह सकते हो मैं भी कंफ्यूज हूँ कि यहाँ से होना क्या है। अब तक तो ठीक है मामला, लेकिन यहाँ से और ज़्यादा हायर साइड जाना, ये प्राइस टू बुक वैल्यू और इंक्रीज करेगा। वो कैसे टैकल होगा वो नहीं पता। तो अभी क्या करें, टेक्निकल बेसिस पर चल लीजिए। एंड लास्ट यहाँ पर ना 50 रुपीज़ एक इम्पॉर्टेंट लेवल है मेरे ख्याल से। यहाँ पर आपका ये आज का ये है भैया 57 रुपये 60-65 है मेरे ख्याल से। ये जो टॉप है, कल भी ये अभी हुआ था टॉप, वापस हम उसकी तरफ जा रहे हैं, वापस हम जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि बार बार अपने टॉप को चेज कर रहा है ये स्टॉक। तो या तो ये निकाल देगा, और निकाल देगा तो और तेजी यहां पर बनी जाएगी, या फिर यहां से जो है गिरावट आएगी। वो कहां तक आएगी, हो सकता है 50 रुपए तक, यानी 10% का करेक्शन यहां पर आपको देखने को मिल जाए। अच्छी जगह क्या होगी, अगर मेरे पास अभी की खरीदारी और कोई इंपॉर्टेंट लेवल लेकर चलना है, अराउंड 47, बस इस लेवल पर नजर रखो। 50 रुपए तो इंपॉर्टेंट है ही, बट कंसोलिडेट भी करता है ना 1-1.5-2%। आपको क्या लग रहा है 50 रुपए आए तो क्या सब कुछ हो गया? स्टॉप लॉस भी हिट करवाए जाते हैं। 47-46 के अराउंड ये जगह ना बहुत सेफेस्ट जगह होगी मेरे ख्याल से, जहां तक है। तो कोई लॉन्ग करे हुए है इस जगह पर देखिए, 47-46 रुपए की तरफ ये स्टॉक शायद मुड़े भी ना। 50 आए तो हो सकता है 49 से ही तुरंत ही सपोर्ट लेकर ये घूम जाए। आपके यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट लेवल हिट नहीं होने वाला। तो इस हिसाब से आप अपनी रणनीति बनाइए, स्ट्रेटजी क्या है आपकी वो देखिए, उस पर काम करिए। फिलहाल आपके सामने लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स आपके सामने कुछ इस तरीके से। हायर साइड थोड़ा सा चेंज ना करें, ज़्यादा बेहतर है। गिरावट मिल जाए तो ज़्यादा बढ़िया है खरीदारी करने के लिए, अगर आपको करनी है तो। बाकी निवेश से पहले अपने जो ब्रोकर हैं या एडवाइज़र हैं उनसे ज़रूर सलाह लीजिएगा। लॉन्ग टर्म वालों से कोई कंप्लेन नहीं है अगर निचले लेवल पर है। हायर साइड थोड़ा सा डर लग रहा है प्राइस टू बुक वैल्यू की वजह से। अदरवाइज अगर नहीं है भैया आपका ब्रोकर या एडवाइजर, तो आपके सामने ये सारे पॉइंट्स आप अपनी स्ट्रेटजी बनाइएगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।